देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत बड़ा क्लैरिफिकेशन दे दूं। अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी कितनी भी डील क्यों ना हो जाए, लेकिन इन दोनों के दरमियान कभी भी किसी तरह का कोई परमानेंटली सॉल्यूशन शायद नहीं निकले। हो सकता है अगले 24 से 48 घंटे बाद अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करने भी शुरू कर दे, बिकॉज ईरान अमेरिका की कोई एक शर्त मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। क्या कुछ हुआ पिछले 24 से 48 घंटों में और क्या कुछ होने वाला है आगे, आइए तमाम चीज़ों को देखने की गहराइयों से कोशिश करते हैं। देखिए, टाइमलाइन थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो खबरें बताऊंगा वे एकदम इंशाल्लाह सटीक खबर होगी। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के झूठे दावों पर ही बात कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान हमें अपना इनरिच यूरेनियम देने के लिए पूरी तरह तैयार है और वो हमें अपना यूरेनियम अब दे देगा। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने लेबनान पर भी सीज फायर का ऐलान कर दिया कि लेबनान के अंदर हमने सीज फायर करवा दिया है। इसराइल अब सीज फायर को वहाँ पर मानेगा और 10 दिन का सीज फायर लेबनान के अंदर लागू हो चुका है। हालांकि वो बात अलग है कि इसराइल जवाब मांग रहा था डोनाल्ड ट्रंप से कि आखिर तुमने एकदम ऐसे सीज फायर कैसे कर दिया। व्हाइट हाउस से इसराइल जवाब मांग रहा था इसका, लेकिन फिलहाल छोड़ो इस बात को। उसके बाद जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान हमें अपना पूरा इनरिच यूरेनियम देने के लिए तैयार हो चुका है। इस खबर से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। ऐसा लगने लगा कि वाकई ईरान शायद अपना यूरेनियम दे सकता है, क्योंकि उससे कई घंटे बाद तक भी ईरान की तरफ से किसी भी तरह का कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स और किसी भी तरह का कोई काउंटर जवाब अमेरिका के खिलाफ नहीं आया। फिर उसके कुछ ही घंटों बाद ईरान की तरफ से कहा जाता है कि हम अपना इनरिच यूरेनियम किसी भी हाल में अमेरिका को तो क्या, हम किसी को भी नहीं देंगे। बिकॉज जिस तरह हमारे लिए हमारा देश प्यारा है, हमारी देश की धरती प्यारी है, उसी तरह हमारे लिए यूरेनियम भी पवित्र है और हम यूरेनियम को अमेरिका को कभी भी नहीं देंगे। देखिए, जहाँ तक कि यूरेनियम की बात है, आज के टाइम में एक आम इंसान भी जानता है कि किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वाली चीज़ वहाँ के देश के लिए न्यूक्लियर पावर का बनना है। आपने देखा होगा जिस देश के पास भी न्यूक्लियर बम है वहाँ पर अमेरिका कोई भी दोष नहीं चलाता, किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करता। लेबनान के साथ जो हुआ उसके पास भी एटम बम नहीं है, सीरिया के अंदर जो हुआ उसके पास भी नहीं है, इराक के अंदर जो हुआ उसके साथ भी नहीं है, और वेनेजुएला के अंदर अमेरिका ने क्या किया वहाँ पर भी एटम बम नहीं है। क्योंकि जो देश भी न्यूक्लियर पावर होता है उस पर बहुत कम चांस होते हैं कि अमेरिका हमले करे, और इसराइल तो उस देश पर भूल कर भी हमला नहीं करेगा, बिकॉज इसराइल एक बहुत छोटा सा देश है। और अगर इसराइल ईरान के ऊपर परमाणु वेपन यूज़ भी कर दे, न्यूक्लियर हथियार भी यूज़ कर दे, तब भी ईरान सरवाइव कर सकता है। लेकिन अगर ईरान इसराइल के ऊपर 1-2 न्यूक्लियर वेपन यूज कर दे तो इसराइल सरवाइव नहीं रह सकता। फिलहाल ईरान को चाहे छिपकर करना पड़े या पूरी दुनिया को दिखाकर करना पड़े, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमेशा जारी रखेगा और न्यूक्लियर बम बनाने में अपनी तमाम कोशिशें करता रहेगा। उधर जैसे ही लेबनान के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का 10 दिन का ऐलान किया तो उसके फौरन बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी दुनिया के कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोल दिया। जैसे ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी दुनिया के कमर्शियल जहाज़ों के लिए खोला तो पूरी दुनिया के अंदर थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक खुशियाँ देखने को मिली और कहीं ना कहीं तेल की कीमतें भी कम होने लगी। उधर डोनाल्ड ट्रंप के अंदर भी बहुत बड़ा खुशी का माहौल था। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह खुलवा दिया है और चाइनीज़ प्रेसिडेंट इससे बहुत ज़्यादा खुश है और मैं अगले कुछ हफ्तों में चाइना जाऊंगा और चाइनीज़ प्रेसिडेंट मुझसे मिलेंगे, मुझे गले लगाएंगे और हम दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा काम कर रहे होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार करते हुए ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट को ट्वीट करते हुए कहा। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ऐसी चल रही है, कहीं पर भी बहुत छोटी सी भी खुशी इसको देखने को मिल जाए, बहुत थोड़ी सी भी इसको अपनी जीत देखने को मिल जाए तो ट्वीट कर करके पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है कि देख हम जीत गए, हमने ये कर दिया वो कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हुए कहता है कि ईरान हमारे साथ मिलकर जो ईरान ने समुद्र के अंदर माइंस बिछाई थी उनको हटाने की कोशिश कर रहा है हमारे साथ मिलकर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े दावे किए और ईरान ने इन दोनों दावों को पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। फिलहाल ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को तो खोल ही दिया था, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुला ही था और कुछ जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने ही वाले थे, उसके फौरन बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को फुली तौर पर बंद कर दिया। और ईरान ने कहा कि अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की दोनों साइड से नाकाबंदी की हुई है अभी तक वो नाकाबंदी नहीं खोली, लिहाजा हम भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद कर देते हैं। कुछ जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब भी पहुंच चुके थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने ही वाले थे, जैसे ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान दुनिया के सामने किया, वे जहाज वापस चले गए। फिलहाल ये कुछ खबरें थी जो पिछले 24 से 48 घंटों में चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान हमें अपना यूरेनियम देने के लिए तैयार हो चुका है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को भी पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने का ऐलान किया, उधर कुछ ही घंटों बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरह बंद करने का ऐलान पूरी दुनिया के सामने कर दिया। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ करंटली टाइम में पूरी तरह बंद हो चुका है। आइए अब आज की खबरों को देखते हैं।
दरअसल स्पेन के प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ से कहा कि तुम इसराइल पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाओ, और इसके बाद उन्होंने कहा कि हम अपना काम कर चुके हैं। हमने पहले ही अमेरिका और इसराइल के लिए अपना हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद कर दिया और पूरी तरह हथियारों की खेप भी रोक दी है, और हमने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। हम यूरोप के जागने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अब सिर्फ बातों का समय नहीं है, अब कार्रवाई का समय आ चुका है। ये स्पेन के प्रधानमंत्री ने वाकई बहुत बड़ी बात कही। उधर इसराइल की कंपनी मोसाद, जो बहुत बड़ी खुफिया एजेंसी अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं, ईरान भी कोई कुछ कम नहीं है। दरअसल इसराइल के चैनल 15 के मुताबिक इसराइल की एयरफोर्स में ईरान का एक बहुत बड़ा स्पाई नेटवर्क मौजूद है और वो लगातार काम कर रहा है। इसराइल की वायुसेना में ईरान के गद्दार भरे पड़े हुए हैं, और शायद कहीं ना कहीं ये बात सच भी हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार ईरान के हमले बिल्कुल सटीक निशाने पर लग रहे थे। ईरान ने इसराइल के हर उस चीज़ को निशाना बनाया जहाँ पर इसराइल हमला होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिलहाल इसराइल की सुरक्षा एजेंसी ईरान के उन जासूसों को ढूंढने की तमाम कोशिश कर रही है। उधर न्यूयॉर्क के अंदर इसराइली कॉन्सुलेट के फ्रंट सामने फिलिस्तीन के हक में और इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रही है। दरअसल ये प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि इसराइल बंधकों को रिहा करे। फिलहाल पूरी दुनिया के हालात ऐसे ही है, हर किसी देश की जनता इसराइल के खिलाफ हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की पता नहीं इसराइल ने कौन सी नस पकड़ी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से नेतन्याहू कहता है उसी तरीके से नाचता है। उधर 28 फरवरी से अब तक इसराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिलकर ईरान और लेबनान पर कितने हमले किए और कितना नुकसान हुआ, उसका डेटा आईडीएफ ने शेयर किया है। आइए आईडीएफ के सोर्स से ही मैं आपको दिखा देता हूँ। दरअसल ईरान के अंदर तकरीबन आईडीएफ का कहना है कि हमने 28 सीनियर ऑफिसर को ईरान के अंदर अब तक कत्ल कर दिया, और तकरीबन 10,800 जगहों पर एयर स्ट्राइक की, और 8,500 से ज़्यादा हवाई उड़ानें ईरान के अंदर हमने की, और 250 एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के अंदर हमने तबाह कर दिए, और तकरीबन 60% ईरान के लॉन्चर्स को अब तक हमने नेस्तो नाबूद कर दिए। लेबनान की अगर बात की जाए तो लेबनान के अंदर तकरीबन 1700 लोगों को अब तक कत्ल कर दिया गया, और तकरीबन 2500 से ज़्यादा लेबनान के अंदर अब तक उड़ानें उड़ाई गई, और तकरीबन 5000 से ज़्यादा लेबनान के अंदर टारगेट किए गए, और तकरीबन 14,900 से ज़्यादा तोप से हमले अब तक लेबनान के ऊपर हुए। देखिए कितना लंबा चौड़ा ये लोग आंकड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से ये अब तक लेबनान के ऊपर हमले करते, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले किए होते, तो फिर हिजबुल्लाह तो अब तक हार चुका होता है, लेकिन अब तक ये हिजबुल्लाह का बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ सके। ये आतंकी कहकर बुला रहे हैं कि हमने आतंकियों के ऊपर हमले किए इतने, लेकिन असल बात यह है कि इन लोगों ने ये हमले सिर्फ आम सिविलियन इलाकों पर किए हैं, लेबनान के हिजबुल्लाह पर नहीं है। उधर ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल ने जब शुरुआती हमले किए थे वो कितने खतरनाक किए थे, आइए उसका एक वीडियो आज ईरान ने लॉन्च किया है। ये ईरान के एक हॉस्पिटल के आसपास हमले का वीडियो है, इसको देखिए। ट्रंप फिर से बयानबाजी करने लगा। देखिए इन लोगों को शायद युद्ध ही चाहिए। दरअसल ट्रंप ने कहा कि अगला हमारा मकसद क्यूबा पर हमला करने का होगा, क्यूबा पर मिलिट्री एक्शन करने का होगा। अब ये ईरान के बाद क्यूबा देश के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही। फिलहाल देखते हैं क्या होता है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान, और क्या कुछ होता है अगले 24 से 48 घंटों बाद। या तो ये सीज फायर आगे बढ़ सकता है, या फिर ईरान के ऊपर इसराइल और अमेरिका मिलकर जॉइंट हमले कर सकती है। वैसे चांसेस बहुत कम रही है कि ये सीज फायर आगे बढ़े। कहीं ना कहीं अब ये युद्ध शुरू हो सकता है। फिलहाल जो भी कुछ होगा मैं आपको बता ही दूंगा इंशाल्लाह। वैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं।